हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह केमिस्ट्री के इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला तो बोर्ड बोरी योजना के अनुसार, बोर्ड बोरी योजना, और दूसरा हम लोग करते हैं अफवाहों मॉडल पे, यानी कि उप कक्षकों के आधार पे, उप कक्षक के आधार पर। तो आइए जान लेते हैं कि कक्षक क्या होता है, उप कक्षक क्या होता है। तो परमाणु संरचना का जो मेरा पुराना वीडियो है उसे आप लोग देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। तो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। नाभिक में क्या उपस्थित होता है, P प्लस N, यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है इन कक्षकों में उपस्थित होता है। तो कक्ष का डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्तीय पथ जिसपे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसपे घूमता है, उस वृत्तीय कक्ष को क्या बोलते हैं, इस वृत्तीय पथ को हम लोग कक्ष बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानने वाले हैं। तो कक्ष कौन होता है ये देख लेते हैं। तो कक्ष को हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं, यानी कि कक्ष किससे डिनोट करते हैं, KLM से डिनोट करते हैं। यानी कि पहले कक्ष को हम लोग 1 यानी कि K बोलेंगे, दूसरे को 2, तीसरे को ये M, और चौथा जो होता है N होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसे भरता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग बोर्ड ब्यूरी योजना, यहाँ मैंने बोरी लिख दिया है, लेकिन हो जाएगा ब्यूरी। बोर्ड बोरी योजना के अनुसार होता है, यानी कि इसके लिए एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर, जहाँ पे n जो होता है कक्षकों की संख्या होता है, यानी कि किस कक्षक में ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा इस चीज को डिनोट करता है। यानी कि K में जो है इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा इस चीज को देख लेते हैं। तो K जो है हमारा प्रथम कक्ष है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा इस फॉर्मूला के अनुसार 2n स्क्वायर। तो n जो है कक्षक को रिलेट करता है, तो n का मान रखेंगे यहाँ पे, तो 2 और n यहाँ प्रथम कक्षक में यानी कि पहले कक्षक में, तो n की जगह हम लोग 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही इसमें भरेगा, यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से L कक्षक में इसी फॉर्मूला को लेते हुए बढ़ेंगे 2 और गुने 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी का 4 और 8, यानी कि L में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो L में इलेक्ट्रॉन जो भरेगा 8 भरेगा। उसके बाद M में हम लोग बात करें, M में इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ मान को पुट करते जाना है, यानी कि 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से N में जाए तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए 2 गुने 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 दूनी का 32, यानी कि इस प्रकार से इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से M में अधिकतम 18 और N में 32। अधिकतम कहने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, उससे कम भर सकता है लेकिन अधिक नहीं भर सकता है। तो ये हम लोग को याद करना होगा। अगर याद नहीं होता है तो इस ट्रिक को हम याद रखेंगे। बोर्ड बोरी योजना का जो ये सूत्र होता है 2n स्क्वायर, उसको याद रखना होगा। तो आइए बोर्ड बोरी योजना, आज हम बोर्ड बोरी योजना के अनुसार
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ तत्वों को लेंगे, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोर्ड बोर्ड योजना के अनुसार। तो कौन सा तत्व देखिए, हम लोग कोई भी तत्व को ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम मैं ले लेता हूँ, उसी प्रकार से क्लोरीन ले लेता हूँ, एल्युमिनियम ले लेता हूँ, ऑक्सीजन ले लेता हूँ। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 11 होगी। अब बात ये आता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें 11 है। तो किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ हमें सोडियम का सूत्र लिखा है 11, यानी कि सोडियम जो परमाणु है, एलिमेंट जो है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है, तभी हम लोगों ने परमाणु संख्या 11 लिखा है। यानी कि जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो और जो प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है किसी एलिमेंट में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम उसके लिए यहाँ कक्षक की संख्या लिख देते हैं A, L, M, N। यानी कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2। A में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहले ही बता चुका हूं मैं। L में अधिकतर कितना भरता है? 8 भरेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। 2, 8 और इसमें बचा हुआ 1 भर जाएगा। देखिए आप कम करके देख सकते हैं, इसमें क्या हो गया? 11 हो गया। आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन में 17 है, तो पहले के कक्षक में 2, इसमें 8, तो 2, 8, 10 और बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो जो बचा है वो इसमें भर देंगे। तो सवाल होता है कि N में तो 18 भरता है, लेकिन इसमें तो अधिकतम 18 भर सकता है, कम इसमें भर सकता है। इसी प्रकार से हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन दोनों का, यानी कि एल्युमिनियम का, ऑक्सीजन का, इसके अलावा और भी जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके एक बार इस योजना के अनुसार, यानी कि बोर्ड बोरी योजना के अनुसार, यानी हम कर सकते हैं कई कक्षकों में आप लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उप कक्षकों में, यानी कि उप कक्षक क्या होता है और उप कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं, तो हमने इससे पहले देख लिया है अभी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, M में 18 इलेक्ट्रॉन भरता है और N में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरता है। मैक्सिमम यानी कि मिनिमम भर सकता है, कम से कम भर सकता है, लेकिन मैक्सिमम उससे अधिक नहीं भर सकता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं उप कक्षक क्या होता है और उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे भरता है, कितना भरता है, इन सब चीजों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उप कक्षक क्या होता है। उप कक्ष क्या होता है? उप कक्ष को हम लोग हिंदी में, माफ कीजिएगा इंग्लिश में, सबसेल या ऑर्बिटल भी बोलते हैं। उपकक्षक को सबसेल या तो ऑर्बिटल भी कहते हैं। अब जो उपकक्ष होता है उनकी जो संख्या है, उपकक्षों की संख्या जो है वो 4 होती है, S, P, D, F। S, P, D, F। तो ये जो उपकक्षक होता है कहते किसे हैं? तो कक्षकों को भी, कक्षकें भी जो होती है वो छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जिन्हें हम लोग उपकक्षक बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा कक्षक हो गया। अब इन कक्षकों में उपकक्षक कैसे भरा हुआ है देखते हैं। तो जो पहला कक्षक है उसमें केवल S आता है, S आता है। दूसरे कक्षक में S और P दोनों आता है, S और P 2 आता है। तीसरे कक्षक में तीनों आ जाएगा, S, P और D, यानी कि S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा। यानी कि क्या बोलने का मतलब क्या है, पहले में सिर्फ केवल यहाँ पे S आया है, दूसरे में S और P दोनों आए हैं, तीसरे में S, P, D आ गया, चौथे में S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा, उसके साथ साथ F भी आ जाएगा।
तो अब कहने का मतलब कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, अब पांचवी में कौन कौन सा आएगा? तो पांचवा तो ऐसे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन पांचवी को देख लेते हैं। तो पांचवी में फिर से ये सब आ जाएंगे, एस पी डी एफ, यानी कि जो पांचवा कक्षक है उसमें क्या होगा, ये चारों नहीं आएंगे, चारों को पांचवा नहीं आएगा, क्योंकि उप कक्षकों की संख्या जो है 4 है। अब इनमें जो, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कैसे, ये दिक्कत आता है कि पहचानेंगे कैसे। एस जो है पहले का ही है, एस जो है दूसरे का ही है, और एस जो है तीसरे का ही है, या तो पी दूसरे का नहीं है, पी तीसरे का है, ई कैसे पहचानेंगे? उसके पहचान के लिए जो पहले कक्षक में जो एस आता है उसको हम लोग 1s बोलते हैं। अब आते हैं इसमें, तो इसमें जो आते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग 2s और 2p, यानी कि दूसरे कक्षक में जो सब सेल होता है उसको 2s और 2p बोलते हैं। तीसरे में 3s, 3p और 3d। वैसे ही चौथे में हम लोग क्या करेंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। वैसे ही पांचवे में आएंगे तो 5s, 5p, 5d और 5f। तो अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे बोर्ड बोर्ड योजना के अनुसार, पहले हम लोगों ने K में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, उसके बाद L में बढ़ा, उसके बाद M में, उसके बाद N में। लेकिन इसमें कुछ क्रम में चेंज हो जाता है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर वाले में पहले बढ़ता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो क्रम तो ऐसे ही रहता है कि मतलब हम लोग यहाँ तक आते हैं, लेकिन 3p में भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ना भर के पहले इसमें भरता है। तो उसके लिए अफवाहों ने नियम दिया, लेकिन हम लोग पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10, 2, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। ये चीज आपको याद करना है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐसे ही बढ़ेगा। तो ये चीज याद करना होगा, जिस प्रकार से हमने K, L, M, N ऐसे याद किया था, वैसे ही S में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, P में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, D में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और F में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इन सारी चीजों को याद करना होगा। तो आइए हम लोग एक छोटा सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पे करते हैं। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हम लोग देखते हैं। तो पहले किसमें बढ़ेगा, 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s, और इसको हम स्क्वायर के रूप में यानी कि हम लोग बोलते हैं 1s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ेगा, 2s में बढ़ेगा, 2s2। उसके बाद 3s माफ कीजिएगा, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इनके आ जाते हैं, काउंट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 6, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, यानी कि यहाँ तक हम लोग भर चुके हैं। अब जो आएगा इसमें आएगा, तो यहाँ पे बढ़ते हैं, तो 3s1। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उप कक्षकों के आधार पर। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम का, जो कि होता है 13, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 ही होगी। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हम लोग देखते हैं 1s पहले वाले में जाएगा, यानी कि यहाँ प्रवेश करेगा, तो 1s2। उसके बाद दूसरे वाले में तो 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2। काउंट कर लेते हैं एक बार, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। उसके बाद 3s में जाने के बाद 3p में जाएगा, तो 3p और 13 हो चुका है, यहाँ पे 12 हो चुका है, बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लोग 1 दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब रहा बात आगे का, तो इसके लिए अफबाऊ मॉडल है, तो अफबाऊ मॉडल को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अभी तक यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके आगे हम लोग अफबाऊ मॉडल भी देखेंगे।